सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब आता जा रहा है। कल आपको सभी को बताए थे कि आप सभी एक सूचीबद्ध तरीके से पढ़ने में लग जाइए। प्रतिदिन आप लोग एक समय बनाइए, कब खेलना है, कब पढ़ना है, ठीक है। और आप सबको एक और बात बता दें, जो भी प्रश्न आपके पास हम भेजते हैं बनाने के लिए, वो प्रश्न आपकी किताब से ही रहते हैं। उस प्रश्न को भी आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। हम इधर से आंसर प्रतिदिन उत्तर उसका भेज देते हैं, उसे आप लोग मिला लीजिए। और आप लोग उसी जो पुस्तक आपसे बुद्धि की पुस्तक हो या वर्णिका का हो, ठीक है, उसी से प्रश्न हम प्रतिदिन आपको देते हैं, बनाते हैं, ठीक है। एक और बात आप सबको बताना है कि बहुत सारी बच्ची क्वेश्चन 1-2 दिन भेजती हैं, उसके बाद से नहीं भेजती हैं। तो आप कोशिश कीजिए प्रतिदिन भेजिए, समय से भेजिए और आपका रोल नंबर, नाम, सेक्शन ये साफ साफ होना चाहिए। हमारे पास 30 से 35 प्रतिदिन क्वेश्चन आप लोग बना कर भेजती हैं और प्रतिदिन हम आपके सामने उसका आंसर बना कर भेजते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिए। वो क्वेश्चन बनाने से और भेजने से क्या फ़ायदा है, ये सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो धीरे धीरे करके क्लियर होते जा रहा है। 5-5 प्रश्न जो दे रहे हैं, एक भी 5 प्रश्न, आप सोचिए आज लगभग हम लगभग एक ही माह होते हैं, 1-1.5 माह से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। एक माह का अगर आप सोचिए कि अगर एक माह अगर 30 दिन का हम लेते हैं, 30 दिन आपने क्वेश्चन बनाया, तो हिंदी में आप सोचिए कि अगर 5 क्वेश्चन एक दिन में, तो 5 के 15, सोचिए 30 दिन में कितना हुआ जी, 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव सिर्फ कुछ व्याकरण भी है, अगर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हम छाड़ देते हैं तभी 100 क्वेश्चन आप मानिए, अगर 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं बना। तो इसीलिए कहते हैं आप उसको कॉम्पिटिटिव मत समझिए कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पुस्तक से ही क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हम रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। और आगे हम जब क्वेश्चन भेजेंगे, जब तक स्कूल नहीं खुलता है, ठीक है, तो उसमें से भी वर्णिका का सब सोच रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा दें, क्योंकि गोदली का क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीट हो गया है, लेकिन वर्णिका का क्वेश्चन हम आगे देंगे, ठीक है। उसको जरूर बनाइए और साथ में आप लोग पुस्तक को भी पढ़ते चलिए। चलिए हम आज अक्षर ज्ञान जो है, कल अनामिका जी की हिंदी को पढ़ाए थे, समझाए थे। आज इनकी रचना जो है अक्षर ज्ञान, इस अक्षर ज्ञान को आज हम लोग समझेंगे सारांश, ठीक है। आप लोगों के पास पुस्तक होगा तब मिलाइएगा। देखिए, पढ़ाई आप कोई भी परिस्थिति हो, पढ़ाई आपके जीवन की मूल समझिए कि मूल ये कर्तव्य है। एकदम पढ़ना बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज का मेहनत आपको आने वाले समय में बहुत काम करेगा, ये आप हमेशा मन में बैठाइएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या पढ़ने से फ़ायदा है, सब कोई तो देखिए पढ़ लिख कर वही काम करता है, तो ऐसा नहीं है बाबू। आप एक बार नज़र इस दुनिया में दौड़ाइए कि जो व्यक्ति पढ़ा है, जो व्यक्ति मेहनत किया है, आज किस लेवल पे है, कहाँ है, उसका जीवन कैसा है, ठीक है। चलिए अक्षर ज्ञान जो है निकाल दिए हैं, पेज नंबर है आपका 146, ठीक है। चलिए निकालिए, पढ़ते हैं। चौखट में नहीं अटक बेटे का कबूतर ही न खुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। कहने का अर्थ ये है, ये जो अनामिका जी है, ये अक्षर ज्ञान जो है, ये बच्चे, छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चे से इनकी तुलना की है। और वो छोटे बच्चे कैसे क को कह देता है, न को कह देता है, लेकिन ख नहीं कहता है, ठीक है। ये जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई और जीवन से संबंधित जुड़ाव से ये अक्षर ज्ञान जो पाठ है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं चौखट में नहीं अटकता है बेटे का कबूतर ही न और खुदक जाता है, जरा सा पंक्ति में उतर जाता है, ठीक है। बच्चा जब छोटा होता है, गोदी में होता है, जब उसको पढ़ाने के हम लायक, जब पढ़ने लायक होता है 5 साल का, तो वो सबसे पहले क्या कहता है,
क ख, माँ बाप भी क और ख क्या सिखाते हैं, क ख, दो चीज सिखाते हैं। क तो कह देता है, ठीक है, लेकिन ख कहने में थोड़ा सा उसको परेशानी होता है। सबसे पहले वही यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटा हुआ उसका गौ। कहने का अर्थ ये है, जब क्या होता है जी, जब पढ़ाया जाता है बच्चों को तो कैसे कैसे बताया जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे कहा जाता है। वहीं यहाँ कह रहे हैं, ख से खरगोश कह रहे हैं और ग से गमला में ये टूटा हुआ बताया जाता है, ठीक है। ऐसे इसके दिमाग में बैठे। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अंग पर आकर थम जाता है, उससे नहीं सुनता है अंग। कहने का अर्थ ये है कि क ख ग घ तक कह देगा बच्चा कोई भी, जब उसको रटाते हैं, उसको बार बार उसको सिखाते हैं तो ठीक है। लेकिन जब अंग कहने की बारी आती है तो उसमें क्या होता है, ये लेखक जो है अनामिका जी कह रही हैं कि अटक जाता है, ठीक है, मतलब वो उस पर उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे कह रहा है, उससे नहीं साधता है अंग, अंग के ड को वो समझता है माँ और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। कहने का अर्थ है कि वो अंग कहता है कि ड कहता है, उसको ये नहीं रहता है। जैसे आप देखिएगा अंग अंग ड और अंग, सोचिए दोनों एक ही जैसा है। अब ये कह रहे कि नहीं, यह कह रही है कि जो ड है अंग है और ड, अंग को क्या समझता है, ड समझता है, सिर्फ बिंदु का उसमें अंतर है। कौन, गोदी में जो बैठा है बच्चा, उसको कह रही है। माँ बेटे साधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनावश्यक कोशिश में उससे आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रतिपक्षा दृष्टि की विकास कथा के। कहने का अर्थ ये है, जब छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, बार बार उसको सिखाते हैं, गिनती हो, पढ़ा हो, या क्या बोलते हैं आपका कखा हो, ठीक है। तो जब उसको सिखाते हैं तो बार बार आप कहते हैं, बार बार वो सोचता है, उसको मन में होता है कि क्या चीज़ हमको एक बोझ दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो बार बार कहने के बाद वो नहीं सीख पाता है, तब उसको डांटते हैं, मारते हैं, तो बच्चा क्या करता है, लगता है रोने, कहता है क्या कि देखिए समझता है कि ये हमको कौन सा काम। देखिए बच्चा सबसे ज़्यादा खेलने में उसका मन लगता है, पढ़ने में नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बच्चा अगर क्या बोलते हैं खेलने में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ने में कम लगता है, तो वैसे बच्चे को आप ज़्यादा क्या बोलते हैं डांट कर, ज़्यादा क्या बोलते हैं मार कर नहीं पढ़ाना चाहिए। वैसे बच्चे को उसको सही से बैठाइए, एक बार दो बार गलती होता है फिर उसको समझाइए, 3 बार गलती 4 बार फिर समझाइए। ये नहीं कि एक बार गलती किया तो एक चाटी, 2 बार गलती है तो 2 चाटी, तो क्या पढ़ेगा, वो तो डर जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वही आंसू जो है उस दिन छलका आंसू, वो जीवन को बताता है कि ये बच्चे अगर तुम गलती कर रहे हो तो अपने आप में सुधारो, आंसू नहीं बहाओ, ठीक है। और वही बच्चा जब धीरे धीरे चलता है तो बड़ा हो जाता है, पढ़ने लगता है। आप लोग के मन में भी होता है कि चलो आज स्कूल हम चलते हैं, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, गाना सुनेंगे, गाना सर से कहेंगे सर हम लोग को गाना गवाएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आता है, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपने मन को शांत करके मन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपका जब एग्जाम निकल जाएगा, आप जब उसका वीडियो बन जाएंगे, बहुत सारा मन खुशी, आपका जीवन ही खुशी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज का समय है पढ़ने का। तो आज हम लोग अक्षर ज्ञान के बारे में जाने। ये अक्षर ज्ञान पाठ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चा से संबंधित इसमें बातें दी गई है, कैसे बच्चा क पर क ख ग ये सब पढ़ता है और कौन कौन सी बातें कैसे हैं आंगनबाड़ी में चाहिए। कहीं भी देखिएगा आप बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उसको एक बताया जाता है, ये ऐसा बताया जाता है ताकि वो समझे और वो बार बार वो प्रयास करने से वो सीख लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग जो पाठ है, कौन पाठ है जी, लौट कर आऊँगा फिर, ये आपका जीवनानंद दास जी का है। इनके पहले सबसे पहले शब्दार्थ इसमें कुछ दिए गए हैं, उसको समझेंगे, लेखक परिचय जानेंगे और पाठ का सारांश जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो भी कुछ बताए हैं आप अपने जीवन में उसको अमल कीजिए और अच्छे इंसान बनने की प्रयास कीजिए।